जय श्री राम। अक्सर हम सबके मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा कि महामृत्युंजय के ज्ञाता, मृत संजीवनी असुरों के गुरु शुक्राचार्य को देने वाले, अकाल मृत्यु से बचाने वाले, हर रोग को दूर करने वाले वैद्यनाथ भगवान भोलेनाथ आखिर अपनी ही पत्नी सती को वापस जीवनदान क्यों नहीं दे पाए। आज इस कथा पर भी रोशनी डालते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं इसी तरह की और वीडियोस आपके पास ला सकूं। आइए शुरू करें। ये उस समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ देवी सती को अपने साथ केदारनाथ की यात्रा के लिए ले गए। केदारनाथ की सुंदर वादियों, नदी, झरनों को देखकर देवी सती ने महादेव से कहा कि आइए कुछ देर यहाँ भ्रमण करते हैं। तब देवादिदेव महादेव ने कहा कि आप जाइए देवी, मुझे तो अब ध्यान करना है। तब देवी सती ने महादेव से पूछा कि आपके साथ यहाँ मैं हूँ, कितनी सुंदर वादियाँ हैं, प्रकृति है, तो आपको ऐसे समय में किसका ध्यान करना है? कौन है जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय है? तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वह श्री राम हैं। श्री राम उन्हें सबसे अधिक प्रिय हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम के बारे में बात करने लगे, उनकी कथाओं का वर्णन करने लगे, राम नाम की महिमा बताने लगे। लेकिन देवी सती को भगवान भोलेनाथ की इन सभी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ध्यान में चले गए। देवी सती ने सोचा कि क्यों ना श्री राम की परीक्षा ली जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने ध्यान में जाना कि श्री राम कहाँ हैं और वह वहाँ पहुँच गए। प्रभु श्री राम यहाँ माता सीता को ढूंढ रहे हैं। तब देवी सती ने माता सीता का रूप धारण किया। जैसे ही उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया, वे श्री राम के सामने गईं। प्रभु श्री राम तो भगवान हैं। उन्होंने देवी सती को झट से पहचान लिया। उन्हें प्रणाम करके उनसे पूछा कि आप यहाँ वनों में अकेले क्या कर रही हैं? महादेव कहाँ हैं? देवी सती कुछ ना कह सकें। उन्हें प्रणाम करके वापस केदारनाथ लौट गईं। उस समय महादेव का भी ध्यान खुल गया। उन्होंने देवी सती से पूछा कि वह कहाँ गई थी। देवी सती यहाँ भी कुछ ना कह सकी। तब महादेव ने ध्यान से जाना कि देवी सती कहाँ थी, तो उन्हें पता चला कि उन्होंने श्री राम की परीक्षा ली है। महादेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने देवी सती से कहा कि जिनका आपने रूप धारण किया था उन्हें मैं माता समान मानता हूँ। वे मेरे लिए माता सीता हैं। अब आपको पत्नी रूप में स्वीकार करना बहुत कठिन है मेरे लिए। आज से मैं आपको अपना वाम भाग में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपको पत्नी के अधिकारों से वंचित करता हूँ। देवी सती बहुत दुखी हुई। उनका दिल कर रहा था कि वे अपना देह त्याग दें, आत्महत्या कर लें, किंतु वे अपने पर नियंत्रण रखे रहें। फिर उसके बाद जब प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ, तब उनके मन में यही विचार थे कि पत्नी के अधिकारों से तो वो पहले ही वंचित हैं। इस देह की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए देह त्याग ही उचित है। तो देखा आपने, महादेव देवी सती को पुनर्जीवित क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि देवी सती उस शरीर को चाहती ही नहीं थी। कैसी लगी आपको मेरी आज की कथा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।
जय श्री राम। हर हर महादेव।